A very warm welcome to all our viewers. As you all know, in this corona pandemic, schools are closed, even colleges, tuition centers are not allowed to teach. So we and our team are decided to provide you the best content in a manner we have been dealing with you few months. So without wasting any more time, let me start new chapter. सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम न्यू चैप्टर करेंगे हीरोन्स फार्मूला। अब ये हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ क्या है। तो हीरोन्स फार्मूला किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे एरिया निकालने का तो फार्मूला होता था हाफ बेस हाइट। तो वो एक राइट एंगल जब हमारे पास होता है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हाफ बेस हाइट, क्योंकि तब हमारे पास परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसको हम हाइट लेते हैं और बेस, इससे हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तब भी आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के उससे भी आप हाफ बेस हाइट से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक स्केलिन ट्राइंगल हो तो क्या करेंगे, तो ये हाफ बेस हाइट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा। तो एक स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला आया। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हीरोन्स फार्मूला से किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस क्या है। ए बी सी तो हम देख सकते हैं ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हमें पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर निकालते हैं सारी साइड्स का सम, तो ए प्लस बी प्लस सी। हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट करके किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला। अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ द पेरीमीटर ऑफ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो एक सिग्नल बोर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है। इसमें दो केस बोले हैं। सबसे पहला केस कि अगर सारी साइड्स ए हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड ए है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड्स ए होंगी। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालिए बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। क्वेश्चन में जब बोल दिया कि हीरोन्स फार्मूला से निकालना है तो हमें हीरोन्स फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, सारी साइड्स का सम बाय 2। यहाँ पे साइड्स क्या क्या है, सारी ए हैं, तो हम लिख देंगे ए प्लस ए बाय 2। इससे हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया 3a बाय 2। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर हमने क्या फाइंड आउट किया है, 3a बाय 2।
3a/2 ब्रैकेट में s 3a/2, s हमारा 3a/2 है, माइनस a, सारी साइड यहाँ पे क्या है a है तो a ही पुट करेंगे हम। 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, सारी साइड्स हमारी इक्वल है, a है इसलिए हमने सारी साइड्स a b c सबकी जगह a पुट कर दिया, सबकी जगह हमने a पुट कर दिया। अब इससे हमें क्या मिला, 3a/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा, a/2 मल्टीप्लाई a/2, सारे ब्रैकेट में हम सेम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, a/2, इससे क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 3a⁴ अपॉन में 16। अब हमें पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a⁴, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² √3 अपॉन 4, तो ये आ गया हमारा एरिया। इसको हम एज अ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a² √3/4, इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, अगर पेरीमीटर इसका 180 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया फाइंड करना है सिग्नल बोर्ड का, तो इसका एरिया हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का a² √3/4 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया में स्क्वायर लगता है, स्क्वायर यूनिट्स लगाना ज़रूरी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में इसका पेरीमीटर गिवन है, ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, मतलब हमारे पास 2s है, s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2s यानी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, तो 2s क्या हो गया, पूरा पेरीमीटर, इक्वल टू तीनों साइड्स हमारी क्या है, a + a + a। अब पेरीमीटर हमारे पास है 180 सेंटीमीटर, इक्वल टू 3a, देयरफॉर a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 180/3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या पता चलेगा कि सारी साइड्स क्या है, 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा। पेरीमीटर हमारा था 180 डिग्री, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, 180/2 इक्वल 90 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर, ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब हम चाहें तो इससे भी पूरा हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में अभी हमने लास्ट पार्ट में एरिया निकाला था, जब हमारे पास साइड A थी तो एरिया क्या था हमारा, a² / 4 √3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया था। अब हमें a की वैल्यू पता चल गई, तो इसमें हम डायरेक्ट a की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हो जाएगा 60² / 4 √3। अब यहाँ पे स्क्वायर यूनिट की जगह हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने डायरेक्ट इसमें a की वैल्यू पुट करके कर दिया। अब चाहो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के
डायरेक्ट उसमें भी कर सकते हो सारी वैल्यूज़ पुट करके, एस ए की जगह ए बी सी की जगह 60 सेंटीमीटर पुट करके वैसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ flyover has been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? हमें रेंट निकालना है कि कितना रेंट उन्हें पे करना है। तो इसमें क्या बोला है कि एडवर्टाइजमेंट अर्निंग क्या है, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो सबसे पहले हम फिगर में देख सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर फिगर है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगानी है। तो हमने सिंपल एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहाँ पे ए बी सी क्या है? 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर बाय 2। सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 264 बाय 2 इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। हमने एस निकाल लिया है। अब हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। एस क्या है हमारे पास? 132 माइनस ए हमारे पास है 122 सेंटीमीटर, 122 मीटर है, 122 मीटर। बी हमारे पास है 22 मीटर एंड सी 120 मीटर। अब हम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 10। देन 132 माइनस 22 110 मल्टीप्लाई 132 माइनस 120 12। ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो इन सबके फैक्टर्स लेके सबके पेयर बना के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन हम इस क्वेश्चन में सिर्फ एरिया नहीं निकालना है, हमें रेंट निकालना है। रेंट क्या है? पर मीटर स्क्वायर 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर का है, हमें 3 मंथ्स का निकालना है। तो हम लिख लेंगे रेंट इक्वल टू एरिया हमारा क्या है? 1320 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेंट हमारा 5,000। अब हमें 3 मंथ्स का निकालना है। 5,000 जो है हमारा 5,000 हमारा 1 ईयर का है। 3 मंथ्स का निकालना है। 3 मंथ्स को ईयर में सो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/12। ये 1/4 लिख सकते हैं इसको। हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1650। ये हमारे पास आ गया रेंट।
इस क्वेश्चन में हमें रेंट ही फाइंड आउट करना था कि 3 मंथ्स में कितना रेंट उन्हें पे करना है, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एरिया निकालना है जितने एरिया में कलर हुआ है, पेंट हुआ है। तो फिर ये हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने सिंपल एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो स्लाइड है वो भी ट्रायंगुलर शेप में ही है। तो उसकी साइड्स क्या क्या है, 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एस फाइंड आउट करना है, सेमी पेरीमीटर। तो हम लिख लेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन में 2। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32 अपॉन 2 इक्वल टू एस हमारा आ जाएगा 16 मीटर। ये हमने अपना सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया एस। अब हमें सिंपल डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार फॉर्मूला लिखने के बाद याद हो जाना चाहिए। डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। एस हमने क्या फाइंड आउट किया, 16 माइनस ए की जगह हम 11 पुट कर देंगे, बी की जगह 6 एंड सी की जगह 15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 6 10 मल्टीप्लाई 16 माइनस 15 1। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1। हमें पता है कि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, ये 4 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। अब 1 को हमने नहीं लिखा क्योंकि 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है नंबर तो वही नंबर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं 4 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, 4 5 20 20 रूट 2 आ जाएगा हमारे पास, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे इतना एरिया पेंट किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करना था, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के हमारे पास 2 साइड्स हैं और उसका पेरीमीटर है हमारे पास। हमें थर्ड साइड पहले फाइंड आउट करनी है ताकि हम एरिया निकाल सकें इसका, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर यानी 2s, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड्स का सम। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या है, 42 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड हमारे पास नहीं है, इसको
इसको सॉल्व करेंगे हम 42 सेंटीमीटर इक्वल्स 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर प्लस सी। यहाँ से हमारी थर्ड साइड क्या आ जाएगी 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर। यहाँ से दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये हमारी थर्ड साइड आ गई। तीनों साइड्स अब हमारे पास हैं ए बी सी। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है एस। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 42/2 इक्वल 21 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसमें हम जब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एस हमने फाइंड आउट किया 21 माइनस 18 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। थर्ड साइड हमने 14 फाइंड आउट करी है। 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 21 में हम 10 माइनस करेंगे 21 में हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। मल्टीप्लाई 21 में हम 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7। अब हम 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम देख सकते हैं 3 का भी पेयर बन रहा है 7 का भी पेयर बन रहा है। बाहर आ जाएंगे दोनों नंबर 3 मल्टीप्लाई 7 √11। यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करना था। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 540 सेंटीमीटर एंड साइड्स जो है रेशियो में है 12:17:25। तो हमारे पास साइड्स गिवन नहीं है तो हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे लेट साइड्स सारी साइड्स को लेट करना पड़ेगा। लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी रेशियो में गिवन है 12:17:25। तो साइड्स हम क्या लेट करेंगे 12x 17x एंड 25x। ये हो गई हमारी साइड्स। अब हमारे पास क्या गिवन है पेरीमीटर गिवन है यानी हमारे पास 2s गिवन है a + b + c। 2s हमारे पास क्या है 540 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड्स हमने क्या लेट करी है 12x + 17x + 25x। ये हो जाएगा 540 इक्वल तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 540.54 इक्वल टू 10। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हम सारी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो साइड्स क्या हो गई, फर्स्ट साइड क्या हो गई 12x, 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 120 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड 17x, 17 मल्टीप्लाई 10 170 सेंटीमीटर। थर्ड साइड 25x यानी 25 मल्टीप्लाई 10 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर हमारे पास क्या है 540, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 540 अपॉन 2 इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर। अब हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमें डायरेक्ट अब एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। एस हमने क्या फाइंड आउट किया है 270 माइनस ए हमारा 120, बी 170, सी 250। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। टू 270 मल्टीप्लाई 270 में हम 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 270 में 170 माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 बचेगा। मल्टीप्लाई 270 में 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। आप इसको चाहो तो सबको अलग अलग सबके फैक्टर्स लिख के, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, सारे फैक्टर्स लिख के इसको कॉमन लेके जो जो जिनके पेयर बन रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इसको पूरा सॉल्व कैसे करेंगे, 270 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 10, इसको 15 मल्टीप्लाई 10, इसको 2 मल्टीप्लाई 10 करके हम कर सकते हैं। अलग अलग करके इसका आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया। और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना था, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, एन isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर पता है और इक्वल साइड हमें पता है। आइसोसेलेस के दो साइड्स इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर है तो हमने लिख दिया कि टू साइड जो है 12 सेंटीमीटर ईच है। उसके बाद हमें उसका पेरीमीटर पता है तो हम पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास पेरीमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर इक्वल टू दो साइड्स हमें पता है 12 सेंटीमीटर है दो साइड्स। थर्ड साइड हमें पहले फाइंड आउट करनी है। 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर प्लस सी। यहाँ से थर्ड साइड हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगी 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी थर्ड साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारे पास पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर
तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम, √S मल्टीप्लाई S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें। S हमने 15 फाइंड आउट किया है अभी। 15 माइनस A 12 सेंटीमीटर, B हमारा 12 है, एंड C थर्ड साइड हमने क्या फाइंड आउट करी 6। फिफ्टीन मल्टीप्लाई 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, मल्टीप्लाई 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, मल्टीप्लाई 15 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसको अब सॉल्व करेंगे हम। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। हम देख सकते हैं 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ से 2 3 हमारे पास बाहर आ जाएंगे। √3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में ये एक्सरसाइज अब हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।